जय गुरुदेव, जय माँ काली। मूलाधार चक्र जो है वो हमारे हर चक्रों का आधार होता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व है और पृथ्वी तत्व से हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। और इन शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन वैभव, जो कुछ भी इस शरीर की आवश्यकता है वो सब आवश्यकताएं मूलाधार चक्र से हमारे जो है इससे प्राप्त होती हैं। मूलाधार चक्र जब जागृत किया जाता है तो इसके भी कई कारण होते हैं, क्योंकि चक्र जागृत तो हो जाता है मगर लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और जागृत होने के बाद भी उनको ये फल नहीं मिल पाता है। तो क्या करना है, मूलाधार चक्र अगर जागृत करना चाहते हैं तो 3 घंटे में आपको इसका जो है असर होगा। 3 घंटे में आपका मूलाधार चक्र जो है वो जागृत हो जाएगा। कैसे जागृत करना है वो हम आपको बताते हैं। इससे पहले ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी आपका चक्र जागृत होगा तो जब इसकी ऊर्जाएं आपकी जागृत होती हैं तो इंसान समझ नहीं पाता, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है और वो अपनी इन ऊर्जाओं को गलत यूज कर लेता है, यानी कि अपनी काम इच्छा या अपनी इच्छाओं में इसको ख़त्म कर देता है और वो जो चीज़ें इसको मिलनी होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं, तो उसका लाभ नहीं होता है। तो ऐसा ना करें। क्या करना है आपको है, आप बैठ जाएंगे आसन पे और इस तरह से आपको मुद्रा बनानी है। मुद्रा बना के अपने घुटने पर रखेंगे और सीधा बैठ जाएंगे। कोई भी आपको टोकेगा रोकेगा मतलब किसी तरह से कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। चुपचाप बैठेंगे शांति से और अपना ध्यान जो अपनी रीढ़ की हड्डी पर सीधे रखेंगे एकदम, और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे करते हुए आज्ञा चक्र पे लगाकर अंदर ही अंदर आपको अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान रखना है। और वहाँ पे ध्यान करते हुए आपको ये बीज मंत्र, देखिए मूलाधार का जो मंत्र है बीज मंत्र वो लंब है, लंब गणेश जी का, लेकिन मूलाधार की जो अधिष्ठात्री हैं माता महाकाली हैं। अगर आप महाकाली मंत्र से इसका जो है जागृत करते हैं तो इसका लाभ अद्भुत होता है और ये बहुत जल्दी आपका जो है जो कुंडलियाँ हैं जागृत होती हैं, क्योंकि सबके जागृत होती हैं लेकिन इनसे लाभ उठाने के लिए इनको पूरी तरह से जागृत करना पड़ता है। तो आप जब ध्यान मूला चक्र पे करेंगे तो इस मंत्र का जाप करें, क्रीम क्रीम मंत्र का आप जाप करते हुए उस पर ध्यान करेंगे और कम से कम ये क्रिया एकदम आप शांत हो जाएंगे। कुछ भी सोचना नहीं, कुछ भी देखना नहीं, कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। बस केवल चक्र पे ध्यान करते हुए क्रीम मंत्र का आप जाप करेंगे। ये क्रीम मंत्र आप अपने मन के अंदर ही बोलेंगे, क्रीम क्रीम क्रीम, इस तरह से बोलेंगे। देखिएगा धीरे धीरे आपका चक्र जो है वो जागृत होने लगेगा। और जब जागृत होने लगेगा ये चक्र, कम से कम 10 मिनट ये क्रिया आपको करनी है और ये 3-4 स्टेप में आपको करनी है। 10 मिनट क्रिया आपका 3 घंटे के अंदर पूरी तरह से चक्र जागृत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चक्र आपका जागृत होगा, जो साधक हैं जो जानते हैं, इनके पास गुरु हैं, उनको पता होगा, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि जब भी चक्र जागृत होगा तो इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन करती हैं, बहुत ज़्यादा आदमी इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो क्या होता है कि वो इस क्रिया को गलत यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इनको काम वासना तरफ नहीं जाना है। आप इस ऊर्जा को अपने दूसरे चक्र जो पर जो स्वादिष्ठान चक्र आपका है, जल तत्व है, उसमें आपको ऊपर खींचना है इसको। ठीक है, ताकि आप जब इसको ऊपर खींचेंगे तो आपकी ऊर्जा जो है वो और सक्रिय होगी और आपको जो भी मिलना होगा वो आपको मिलेगा। आपकी ऊर्जा खराब नहीं होगी और आपका जो चक्र जागृत हो जाएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि लोग चक्र जागृत तो कर लेते हैं लेकिन इसको संभाल नहीं पाते हैं, जिससे कि चक्र तो जागृत होता है, उनको जो सामाजिक सुख तो मिलते हैं मगर उनको जो चीज़ मिलनी होती है वो प्राप्त नहीं होती है। तो अपनी ऊर्जा को संभाल के दूसरे चक्र पे ले जाएं, इसको दूषित ना करें और फिर देखें कि आपको इससे कितना लाभ मिलता है, करके देखें।